मैम, छात्रों पे जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हुआ है, इट्स रिडिकुलस। हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है। किसी की जागीर नहीं है। कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं। आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हैं हमारे। थैंक यू मैम। मैम, छात्रों पे जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हुआ है, इट्स रिडिकुलस। हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है। किसी की जागीर नहीं है। कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं। आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हैं हमारे। थैंक यू मैम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप सबने पूछा है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। सोनम ने इसके बारे में आज ट्वीट किया है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सोनम का ये कहना है कि जिस क्रूरता से और बेरहमी से पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स को पुलिस ने मारा है, लाठीचार्ज की है, सिर फोड़ा है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस फास्ट को जारी रखेंगे और तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक यूथ को अपना मुद्दा पार्लियामेंट में रखने का मौका नहीं दिया जाता या पार्लियामेंटेरियंस सोनम को सफदरजंग हॉस्पिटल में मिल के ये अश्योर नहीं करते कि वो इस मुद्दे को इस बार के मॉनसून के सेशन का मेन मुद्दा बनाएंगे। हमें ये उम्मीद है और हम ये आशा रखते हैं कि उसके पहले ही गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत प्रभावित हुए और वो बहुत भावुक थे कि जिस तरह से यूथ ने उनको बहुत उकसाने के बावजूद भी उन्होंने पीसफुल रास्ता चुना और उस पर डटे रहे और वो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये इशू को वो रिजॉल्व करें और स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करने का मौका दें। और सोनम कहते हैं कि वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स उसी पेशेंस और उसी शांतिपूर्वक तरीके से जाके पार्लियामेंट में अपना मुद्दा पेश करेंगे जैसा उन्होंने आज प्रदर्शन स्थल पे प्रदर्शित किया। धन्यवाद। मोदी जी, जब लोकतांत्रिक देशों के अंदर युवा सड़कों पे अपनी मांगों को लेके उतरते हैं तो देश के मुखिया की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सड़क पे उनके मंच पे जाके उनकी बात को सुने, समझे। जबकि आज देश की राजधानी में आपने लाठियां और आंसू गैस के गोलों से जो युवाओं के ऊपर हमला करवाया है, मोदी जी, ये युवा साथियों पर हमला नहीं है, ये देश के लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। मोदी जी, बहुत जल्द आपका अहंकार और घमंड टूटेगा। दिल्ली पुलिस, आप लोगों से एक निवेदन करना था। एक बात है कि आप लोगों की भी तो फैमिलीज होंगी ना, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार। तो कल को भगवान ना करे उन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी हो और उन्हें कोई फर्जी डॉक्टर ना मिले बल्कि एक अच्छा रियल डॉक्टर उनकी जान बचा सके, इसीलिए ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो भी हो, मेरे देश के बच्चों पर, देश के नागरिकों पर हाथ मत उठाना, हर्ट मत करना उनको। बस इतना ही कहना है। अपने बल का प्रदर्शन इनके सामने मत करना। आदेश चाहे जो भी हो, आपका भी तो एक मन है, एक दिमाग है, एक कॉन्शियस है, उस कॉन्शियस का ही इस्तेमाल करना। मेरे देश के बच्चों पर हाथ मत उठाना, बस यही निवेदन करना है। थैंक यू।
राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई। मैं अभी अपने देश से बाहर हूं, लेकिन हमारे देश में एक गंभीर मुद्दा चल रहा है, वो है एजुकेशन। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ना मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में हूं और ना किसी पार्टी के विरोध में हूं, क्योंकि मुझे सारा किसी पर भरोसा ही नहीं है। और लोगों का, आप लोगों को पता ही है कि कब किसके लिए ताली बजाने लगे, कब किसको गालियां देने लगे, कुछ नहीं पता। लेकिन एक विषय पे जो बात होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, वो है एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि एजुकेशन से ज्यादा जरूरी दुनिया में कुछ नहीं है। मैं खुद चाहे बहुत पढ़ा लिखा हूं या ना हूं, या मैं किन्हीं वजह से ना पढ़ पाया हूं, लेकिन मुझे उसकी इंपॉर्टेंस पता है और मैं हमेशा अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करता रहता हूं। अब उसकी वजह क्या, क्योंकि मैं बाहर बहुत घूमा हूं, बाहर विदेशों में बहुत घूमा हूं, बहुत चीजें देखी हैं। इस वजह से मैं जानता हूं कि एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसको बिल्कुल भी ढील में ना ले। दूसरा मैं आपको बताऊं कि मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं और ये जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनके पास, उन बच्चों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है अपनी उस गरीबी वाली दुनिया से बाहर निकलने का, वो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। हम जब छोटे थे, हमारे मम्मी पापा हमसे हमेशा कहते थे कि भाई बेटा पढ़ लिख ले, ना तो गांव में ट्रैक्टर चलाएगा, पढ़ लिख लेगा, कुछ अच्छा काम करेगा, कोई व्यापार कर सकता है, कोई बिजनेस कर लेगा। जब कुछ पता होगा तभी तो कुछ करोगे। हर एक चीज में मिलावट कर लो भाई, आधी रोटी कम खा लेंगे, आधी रोटी कम खा लो, रोटी में मिलावट कर लो, खाने मिलावट कर लो, पीने मिलावट कर लो, पहनने मिलावट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। पर शिक्षा में किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई ढील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ही हमारे देश के जो बच्चे हैं पढ़ेंगे और यही हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। अब इन पे ही कुछ ना आता होगा, इन्हें कुछ ना पता होगी, तो फिर कौन ही क्या कर पाएगा। ठीक है, तो उनके पास, गरीबों के पास, बच्चों के पास, और जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनके पास सिर्फ एक ही सिस्टम होता है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, वो है एजुकेशन। वरना तो अगर इसे भी खराब कर दोगे तो गरीब तो सिर्फ और सिर्फ मूंगफली बेचने के लिए रह जाएगा। तो प्लीज किसी भी चीज में लापरवाही हो भाई, आने वाली सरकार से, अभी जो सरकार है या फ्यूचर में जो आएंगी, हम जब धरती पर न रहे तब जो आएंगी, उन सबसे रिक्वेस्ट है, शिक्षा में किसी भी तरीके की ढील न होनी चाहिए। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके मन में कुछ तो रहा होगा, कुछ तो परेशानी उन लोगों ने झेली होंगी। हम अगर कोई चीज में अभी इन्वॉल्व नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज से लोग परेशान नहीं हो रहे। मान लो मेरा काम अभी पढ़ाई का नहीं है, मैं सोचूं पढ़ाई से क्या दिक्कत है, छोड़, हम तो अपना कर रहे हैं बढ़िया। लेकिन जो कर रहे हैं, हर बच्चा सबसे पहले बड़ा होते ही स्कूल जाना शुरू करता है ना, अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो होएगा क्या, फ्यूचर क्या होएगा मेरे देश का। तो बस मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे कि शिक्षा में किसी भी तरीके की कोई ढील ना हो। सब अपना ध्यान रखो, जल्दी मैं भी पहुंच रहा हूं इंडिया, एक बार फिर आप लोगों से बात होगी। अपना ख्याल रखो, जय श्री राम। राम राम जी, सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पे बच्चों ने प्रदर्शन किया हुआ है एक छोटी सी मांग को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। बच्चों ने दिल्ली के अंदर सारी मेट्रो जाम कर रखी है, सारी ट्रेनें फुल हो रखी है, ट्रेनों की टाइमिंग चेंज कर दी गई ताकि बच्चे जंतर मंतर तक ना पहुंच पाए। ये वो बच्चे हैं जो बच्चे दिन रात एक सपना लेकर पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी आंखें खराब करते हैं। जब उनको पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया तो उनके दिल पर क्या बीतती है। काफी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, काफी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो जाती है। तो वो बच्चे प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे, उनकी डिमांड पूरी क्यों नहीं हो पा रही। ना मैं कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा, ना मैं अदर पार्टी को सपोर्ट करता, मैं इस टाइम बच्चों के साथ हूं। और रही दूसरी बात, सोनम वांगचुक जी भूखे प्यासे वहां पर बैठे हुए हैं, वो भी बच्चों के लिए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। इसलिए सोनम वांगचुक जी को मैं पूरा सपोर्ट करता हूं, सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों की मांग पूरी की जाए। और रही दूसरी बात, जिन आर्टिस्टों को तुम सपोर्ट करते हो, जिनके शो में तुम लाखों की टिकट लेके जाते हो, वो आर्टिस्ट खुलेआम बोल रहे हैं कि आई एम आर्टिस्ट ब्रो। ऐसे आर्टिस्टों को सोशल मीडिया से गायब करो, इनका बाइकआउट करो। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा भाई, लोग ये भी बोलेंगे जोगिंदर तू इतने दिन का आता है। भाई मेरे फेस की सर्जरी हो रखी है, ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से मैं काफी टाइम से बोल नहीं पा रहा था। वरना मैं स्टूडेंट के लिए हमेशा खड़ा रहा हूं और आगे भी हमेशा खड़ा रहूंगा। जय श्री राम।